नमस्कार साथियों। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि हीरा कैसे बनता है। सबके दिमाग में आया होगा जो कि आज हम आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं हीरे को। और भी कई जगह हीरे का प्रयोग होता है। कई जैसे कटर मशीनें होती है, कटिंग के लिए भी हीरे का ही प्रयोग किया जाता है। हीरे को काटने के लिए भी कालांतर से पहले से हीरे का ही प्रयोग किया जाता है। तो सबके दिमाग में आया होगा कि अक्सर ये बनता कैसे है, आखिर ये इसका निर्माण कैसे होता है हीरे का। मेरे दिमाग में भी ऐसा आया था कि हीरा कैसे बनता है। तो हीरा जो है वो अत्यधिक गर्मी के कारण और अत्यधिक जो दबाव होता है उसके कारण हीरा बनता है। आप सबको पता है हीरा जो है वो कार्बन का एक शुद्ध रूप होता है। कार्बन, उसमें प्रचुर मात्रा में कार्बन होती है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं इस दुनिया में, एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। हीरा को तो जानते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है उसको भी आम दुनिया जानती है। जो पेंसिल का अंदर का जो लिखने का जो ब्लैक डार्क पेंसिल होती है उसका जो अंदर का हिस्सा होता है वो कार्बन से ही बना होता है और उसी को ग्रेफाइट बोलते हैं। लेकिन जो हीरा होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात इसमें से कोई भी लाइट को गुजारा नहीं जा सकता है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर के हिस्से से आप बल्ब को भी जला सकते हैं। लेकिन टॉपिक पे वापस आते हैं कि हीरा कैसे बनता है। हीरा जो है वो धरती के अंदर लगभग 150 या 200 किलोमीटर 150 या 200 किलोमीटर के अंदर बनता है ये हीरा। जो हमारे बाहरी परत होती है, मैंने पिछली वीडियो में भी पिछली क्लास में भी आपको बताया है कि जो बाहरी परत होती है उसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। तो 150 या 200 किलोमीटर अंदर मैग्मा ही होता है, वो तरल अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में मैग्मा होता है। और 150 या 200 अंदर इस रेंज में जो है वो हीरे का निर्माण होता है। इस रेंज में हीरे का निर्माण होता है और हीरा बनता है। अब बनता कैसे है हीरा, मैं आपको बता दूं। इसमें जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में बॉन्डिंग बनाना शुरू करते हैं। जैसे कार्बन के मॉलिक्यूल्स अंदर 150 या 200 किलोमीटर अंदर दहकते हुए उस लावा में मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू करते हैं। उस आपस में रिएक्ट होके जो कार्बन होती है वो आपस में रिएक्ट होके वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में बॉन्डिंग बनाना शुरू करते हैं। इस प्रकार के वो बॉन्डिंग बनाना शुरू करते हैं, और उससे होता क्या है, कि एक छोटे छोटे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। वो क्रिस्टल के रूप में हो जाते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में हो जाते हैं और उसे किम्बरलाइट पत्थर भी कहा जाता है। किम्बरलाइट पत्थर भी कहा जाता है। अब धरती के बाहर कैसे आता है हीरा। हीरा अंदर तो बन गया, आपको समझ भी आ गया, क्योंकि 150 या 200 किलोमीटर के अंदर उबलते हुए उस समुद्र में हीरे का निर्माण होता है। और हीरा कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन 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 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में रगड़ के बॉन्डिंग बनाना शुरू करते हैं और वो एक क्रिस्टल का रूप धारण कर देते हैं और एक पत्थर का भी रूप वो बना देते हैं, जिसे किम्बरलाइट पत्थर कहते हैं। हमेशा हीरा जो होता है वो किम्बरलाइट पत्थर में ही पाया जाता है। अब हीरा बाहर कैसे आता है मैं आपको बता दूं। जब ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, तो वो एक पाइप के जरिए बाहर आते हैं, जिसे बोलकिन पाइप कहा जाता है, जिसे बॉल इसको बॉलकैनिक बॉलकैनिक इसे पाइप कहा जाता है। ये एक पाइप नलीनुमा जो होता है उस वैसे ही लावा हमेशा बाहर निकलता है ज्वालामुखी के रूप में। इस पाइप को बॉलकैनिक पाइप कहा जाता है। अब जब हीरे भी इस जो इसका एरिया होता है, हीरे का विशेष एरिया होता है अंदर, ना ही ज्यादा ये अंदर बनते हैं और ना ही ज्यादा बाहर बनते हैं। ये 150 या 200 किलोमीटर की रेंज में हीरे जो है इनका निर्माण होता है। जब ये वोल्केनिक पाइप से जब ये बाहर निकलते हैं हीरे, ज्वालामुखियों के जरिए ये बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से ये जो बाहर निकल जाते हैं तो फिर आपको पता है जो ठंडे होते हैं
जो ये लावा बाहर ठंडा हो जाता है, बाहर अंदर से मैग्मा निकलता है, बाहर लावा हो जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो पत्थर का निर्माण होता है, जिसे अग्नि चट्टान कहते हैं। जब लेकिन हीरे भी इसमें बाहर निकलते हैं, लेकिन जो बाहर निकले हुए हीरे होते हैं, आपको ये मैं बता दूं, अगर हीरो को 7 या 800 डिग्री के टेम्परेचर पर गर्म किया जाए और वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, तो वो पूर्णतः जो वो जल जाते हैं, यानी दोबारा फिर वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो पूर्णतः जल जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ये ऊपर निकलते हैं तो यहां इस बॉलकैनिक पाइप में इसके आर पार, इसके हिस्सों में ये जो पत्थर होते हैं, जो किम्बरलाइट पत्थर होते हैं, वो चिपक जाते हैं, सारे बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो बाहर निकलते हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से 7 या 800 डिग्री टेम्परेचर पर वो खत्म हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। लेकिन जो इस पाइप में फंसे रहते हैं, वो वहीं पर जिंदा रहते हैं। अब जिंदा, आप बोल रहे होंगे कि इतनी गर्मी में जिंदा क्यों रहते हैं? क्योंकि इस स्थान पर, इस हिस्से पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती है, इसी कारण ये यहाँ पर जलते नहीं और फंस जाते हैं। अब यहाँ फंस तो गए, फिर ये जो ज्वालामुखी होते हैं, ये करोड़ों वर्षों के बाद धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं और ये फिर जमीन में तब्दील हो जाते हैं, पत्थर की चट्टानों में ये तब्दील हो जाते हैं और इसमें जो किम्बरलाइट पत्थर होते हैं वो भी चिपक जाते हैं। फिर इसको क्या करते हैं कि वैज्ञानिक इसको सैटेलाइट से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं कि कहाँ हीरे हैं, कहाँ हीरे नहीं हैं, कहाँ कहाँ ज्वालामुखी जो है वो कई करोड़ साल पहले एक्टिव थे, तो वहां की खोदाई की जाती है। कई बार हीरे जो है वो इस प्रकार के पहाड़ों से बहकर नदियों में बहते हैं। हिंदुस्तान में गोदावरी और कृष्णा नदी में हीरे मिलते हैं, लेकिन हीरे जो है नदी में, ये बहुत ही कम चांस होते हैं मिलने के, क्योंकि पत्थर में इनको खोजा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये मिलते हैं। तो यहाँ पर फिर सैटेलाइट से सर्वे किए जाते हैं और यहाँ पर खोदाई की जाती है। एक वहां पर हॉल बनाया जाता है, सुरंग बनाया जाता है। आपको पता है दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर हमारे आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खदान से ही प्राप्त हुआ था, जो कि दुनिया का सबसे एकमात्र हीरा है। अगर दुनिया की सारी संपत्ति को एक साइड रखा जाए और उस कोहिनूर हीरे को एक साइड रखा जाए, तो वो फिर भी पूरा नहीं होता है। दुनिया का पूरे का पूरा धन उस हीरे के मुकाबले पूरा नहीं होता। लेकिन आज वो ब्रिटेन में है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया उसे ले गई थी। पहले तो भारत से उसे ले गया था, मुगल शासक यहाँ से ले गए थे, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, वो ले गए थे। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हीरे यहाँ से जब इसमें खुदाई की जाती है और वहां से जो पत्थर होते हैं, किम्बरलाइट पत्थर होते हैं, वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन पत्थर बड़े होते हैं, फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर इनको कई प्रोसेसों से गुजारना पड़ता है। जैसे पहले इसको कटिंग के प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। इसको कटिंग, पहले एक्सरे होता है उन पत्थरों का, पहले तो एक्सरे होता है कि इस पत्थर में हीरा है या नहीं। अब हर जो किम्बरलाइट पत्थर होता है उसमें हीरा मौजूद नहीं रहता है, तो हर पत्थर का पहले एक्सरे होता है, एक्सरे मशीन से गुजारा जाता है, तो वो साफ साफ दिखा देती है। जैसे मांस में एक्सरे मशीन में हड्डी दिखाई देती है, उस प्रकार उस पत्थर में, किम्बरलाइट पत्थर में हीरा जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो जैसे ही हीरा दिखाई देता है, उस पत्थर की कटिंग की जाती है। और कटिंग ये आजकल तो हाथों से नहीं की जाती है। अब ये पहले तो हीरे की कटिंग हीरे से ही की जाती थी, लेकिन आज आधुनिक हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कई आधुनिक हो गई है इंसानों की। तो अब वो लेजर लाइट से, कई प्रकार की आधुनिक लेजर लाइट है, उनसे इसकी कटिंग की जाती है। उसके बाद इसको तराशा जाता है हीरे को, क्योंकि हीरे काफी बड़े होते हैं, फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तराशा जाता है। उसके बाद लास्ट प्रोसेस आता है इसका पॉलिशिंग का। जब इसको पॉलिशिंग किया जाता है तो फिर इसको कहीं अंगूठी में, कहीं जेवरात में, कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था आज हीरे का प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया कि हीरा कैसे बनता है। तो साथियों, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।